up the baseline. Pump up the नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम आशुतोष रत्न सर है। हम आपको मैथमेटिक्स की कुछ क्लासेस आपको अपने नए चैनल पर लेकर आए हुए हैं। हमारे नए चैनल का नाम है आशु मैथमेटिक्स स्टडी क्लासेस। आप उस पर जाकर और अपना मैथमेटिक्स की क्लासेस दे सकते हैं। और जो भी आपके डाउट बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, आप उसको कमेंट करके हमको बताइए। हम नए वीडियो आपके साथ लेकर आएंगे और अच्छे से मैथमेटिक्स का डाउट आपको क्लियर करेंगे। चाहे आपका टेक्निकल मैथमेटिक्स हो, चाहे नॉन टेक्निकल मैथमेटिक्स हो, आपको दोनों पर आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो आज का एक हम लेक्चर लेकर चल रहे हैं बेसिक्स हमारे कक्षा 10 के विद्यार्थियों का में पूछा भी गया है। वो श्रीधराचार्य का सूत्र क्या होता है, और नॉन टेक्निकल में भी ये है। नॉन टेक्निकल में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आते हैं, तो एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो श्रीधराचार्य का फार्मूला पहले कैसे आया है हम उस चीज को बताएंगे। और श्रीधराचार्य की सहायता से हम क्या निकालेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, या कोई भी दिया रहेगा, एक्स दिया रहेगा, वाई दिया रहेगा, कोई भी चर हो उस चर की हम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो श्रीधराचार्य का जो फार्मूला हमारा होता है, श्रीधराचार्य का फार्मूला होता है एक्स इजगल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपान में 2a। ये क्या है, ये श्रीधराचार्य का फार्मूला है। एक्स इजकल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ठीक है, तो अगर कोई हमारा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजकल टू क्या है 0, ये हमारा द्विघात समीकरण है। तो इसके सहायता से हम इसमें क्या है, a और b और c हमारा क्या है, जहां a हमारा दिख रहा है, यहाँ पर a है, ये a हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, या एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो a है हमारा, और b जो हमारा क्या है, a का गुणा x का गुणांक है, और c हमारा क्या है, अचर पद है। तो इसमें आया है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ये फार्मूला आया कैसे है, हम इस चीज को आपको बताते हैं। ठीक है, तो आगे से नोट करिएगा। चलो एक बार फिर से हम वही क्वाड्रेटिक क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन माना हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या है हमारा 0। एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें, श्रीधराचार्य के फार्मूले में हमको लाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पूर्ण वर्ग बना के हमको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। पूर्ण वर्ग बनाने के सॉल्व करने के लिए क्या नियम है, पहला नियम क्या बोलता है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर a है, तो a को हमको क्या करना है, हटाना। हम क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों में a से भाग देने पर दे दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर में a से भाग दीजिए, प्लस bx में आप a से भाग दीजिए, प्लस c में आप a से भाग दीजिए, बराबर कितना हो जाएगा 0। a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस b अपान a एक्स प्लस c इजगल टू c अपान a इजगल टू कितना मिला 0। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को हम पूर्ण वर्ग बना के सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ नहीं होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा a था, a से दोनों पक्षों में हम क्या कर दिए, भाग दीजिए। इधर भी भाग दे दो, आप लिख लो a में, इससे भी भाग दीजिए। तो यहाँ पर अच्छा, a स्क्वायर में एक किसी संख्या में कोई भी अगर 0 में किसी नंबर से भाग दो, क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस b अपान a एक्स, इसको दूसरे पक्ष की ओर कर दो, कितना हो जाएगा माइनस c अपान a हो गया। अब क्या बनेगा, दूसरा जो हमारा x का गुणांक आया हुआ है b अपान a, x का गुणांक क्या है b अपान, इसका क्या कर दो, आधा कर दो। आधा b अपान a का आधा करोगे तो 1/2 से क्या कर दो, इसमें गुणा, 1/2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा b अपान 2a। वैसे भी किसी भी चीज का अगर आधा करना हो तो आप क्या करते हैं, 1/2 का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। किसी भी संख्या 1/2 का गुणा कर दो, उसका आधा हो जाएगा b अपान 2a। फिर इसी का स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा b स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर, ये मिलेगा। b स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर दोनों पक्षों में जो मिला होगा उसी को क्या कर दो, जोड़ दो। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में
दोनों पक्षों में बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर जोड़ने पर जोड़ दीजिए, इसमें भी जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपान ए एक्स प्लस बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर इजगल टू माइनस सी अपान ए है आपका, इसमें भी जोड़ दीजिए कितना बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर। ओके, इसको यहाँ पर सॉल्व करने मैं थोड़ा सा इसको एरेज कर रहा हूँ। ये आपको बताया गया था कैसे बी स्क्वायर अपान 4 स्क्वायर कैसे आया है, तो मैंने इसको पहले क्या एक्स स्क्वायर गुणांक का क्या कर दिया, आधा कर दिया, आधे का मतलब 1/2 से गुणा कर दिया और उसका स्क्वायर कर दिया, बी अपान 2a का स्क्वायर है, बी स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, और दोनों पक्षों में उसी के क्या कर दिया हमने ऐड कर दिया। आगे देखते हैं और सॉल्व करते हैं। पहले लिखा है एक्स स्क्वायर, एक्स ऐसे लिख लो, क्या दिक्कत है। बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर को आप ऐसे लिख लो, बी अपान 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और प्लस में आपका क्या बचा है बी अपान ए एक्स, बी अपान ए इंटू एक्स इक्वल टू, यहां पर आप एलसीएम ले लो, या पहले अच्छे से अगर लिखना पहले प्लस वाले को लिख लो, बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर, और माइनस करके क्या लिख लो सी अपान ए, प्लस वाले को पहले लिख, इसको थोड़ा सा हम बना रहे हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर, ई स्क्वायर है जी, और बी अपान ए इंटू एक्स को क्या लिखा 2 इंटू, इसको लिख लो एक्स इंटू बी अपान 2a, बी अपान कितना हो जाएगा 2a, देखो 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, बी अपान ए इंटू एक्स, बी अपान ए इंटू एक्स, यही हमको मिलेगा, बस इसको हमने अलग से लिखा हुआ है। यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर, एलसीएम ले लीजिए, 4a स्क्वायर के ऊपर बैठा क्या है बी स्क्वायर, माइनस इसके ऊपर क्या सी, सी के बाद ए नीचे बच रहा है, ए से 4a में भाग दोगे कितना आ जाएगा 4a बचेगा, 4a स्क्वायर आपको दिख रहा है, अगर a से भाग दोगे ये इससे कैंसिल आउट हो कितना बचेगा 4a, तो ऊपर क्या आएगा 4a और बैठा क्या हुआ सी, एलसीएम लेने पर, तो हमने इसको इस तरह से लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी अपान 2a इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a स्क्वायर, ठीक है। ये क्या आपको दिख रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, इसको लिखेंगे एक्स प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर, ठीक है जी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, स्क्वायर को जब इस साइड लेकर आएंगे क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाता है, एक्स प्लस बी अपान 2a इजगल टू रूट में कितना हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अपान में कितना मिलेगा 4a स्क्वायर, जब रूट से बाहर लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये लिखा गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसको इसका क्या हो जाएगा 2a, रूट से बाहर जब निकल गया क्या आ जाएगा 2a, और रूट से बाहर जो भी वैल्यू आती है प्लस और माइनस दोनों में आती है, तो प्लस माइनस रूट में कितना आएगा रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, 2a किसका 4a का स्क्वायर का है ना, अंडर रूट, इसका स्क्वायर करेंगे अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमको मिलेगा एक्स प्लस बी अपान 2a इजकल टू प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपान में 2a, ये आचर पद दिख रहा है, इसको क्या कर दो साइड कर दो, तो कितना निकल के आएगा एक्स इक्वल टू माइनस बी अपान 2a प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपान में कितना हो जाएगा 2a, ठीक है, इतना सॉल्व कर लेंगे, और इसका एलसीएम निकाल लेंगे, इसका भी 2a है, 2a एलसीएम हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आए, एक बार इसको देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कहाँ चीजें कहाँ है, ठीक है। तो फाइनल आंसर हमारा मिला कितना, फाइनल आंसर मिला आपको मिला एक्स इजगल टू माइनस बी अपान 2a प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपान में 2a है, ये हो जाएगा एक्स इजगल टू, एलसीएम ले लीजिए आप 2a, बचेगा क्या ऊपर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपान में, यही आपको प्रूव करना था, इसी को हम बोलते हैं श्रीधराचार्य का श्रीधराचार्य का सूत्र आपको मिला,
ठीक है। ये इसके बाद यहाँ पर हम क्या निकालते हैं, मूल निकालते हैं। ठीक है, ऐसी ही वीडियो आपको लेकर आएंगे और इंटरेस्टेड सवाल लेकर आएंगे। आपको जो बचेगा टेक्निकल का भी होगा और नॉन टेक्निकल का, दोनों को आपको दिया जाएगा। इसमें बेहतर होगा आप मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ो। मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए आपको बेसिक्स जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको बेसिक नहीं आता है तो आगे के सवाल नहीं आते। और दूसरा, मैथमेटिक्स से आपको आने के लिए आपका सतत प्रयास आपको करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, तब आपको आएगा। नहीं तो ऐसे आप मैथमेटिक्स आप सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, और भी सवाल लेकर आएंगे। जो लड़के हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सपोर्ट करें और लोगों को बताएं कि मतलब मैथमेटिक्स की क्लासेस देखना है तो आशुतोष सर का क्लास ज्वाइन करें, बेहतर होगा आपके लिए। इसी के लिए धन्यवाद।